राहु, केतु और शनि तीन ऐसे ग्रह जिनसे सबको डर लगता है, लेकिन यही राहु अगर कुंडली के कुछ विशेष भावों में स्थित हो जाए तो आपको अपार धन, असीमित सफलता अवश्य देता है। तो आज मैं बात करूंगी राहु के इन्हीं कुछ भावों की, जहां पर अगर ये स्थित है तो हमारे जीवन में क्या फल हमें मिलते हैं। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य करें, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप कहानियां सुनने का शौक रखते हैं, ऐतिहासिक कहानियां, पौराणिक कहानियां, गॉसिप स्टोरीज या कुछ पॉडकास्ट भी, तो आप मेरा एक और चैनल पॉडकास्ट दिल से भी जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर मैं इस तरह की कई कहानियां या इवेंट आपसे शेयर करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु की प्लेसमेंट पर्टिकुलर प्लेसेस पे अगर हमारे चार्ट में है तो क्या क्या फल हमें मिल सकते हैं। ज्योतिष में राहु सुख और भौतिक लाभ का ग्रह है। राहु उपचय भाव जैसे तीसरा, छठा, 11वां अच्छा फल देता है। यदि जन्म कुंडली के उपचय भाव में राहु स्थित है और राहु का अगर राशि स्वामी भी बलवान है तो आप देखेंगे कि वो कुंडली बहुत ही खास हो जाती है। जन्म कुंडली में कुछ भाव शुभ माने जाते हैं तथा कुछ भाव अशुभ माने जाते हैं, जैसे कुंडली का लग्न तथा बाकी तीनों केंद्र तथा त्रिकोण भाव व लाभ भाव शुभ माने जाते हैं, वहीं इनके भावेश भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इसके विपरीत कुंडली के त्रिषडाय भाव, उच्चय भाव तथा तिक भाव अशुभ माने जाते हैं। परंतु क्या ये सचमुच में अशुभ भाव है? क्या यह भाव और संबंधित भावेश जातक को अशुभ फल प्रदान करते हैं? हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, त्रिषडाय भाव की। कुंडली में त्रिषडाय भाव कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव कहलाते हैं। उपचय भाव भी इन्हें कहते हैं। तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहन, हमारी हॉबीज, संचार, लेखन, छोटी यात्राएं, पराक्रम आदि देखते हैं। इसके अलावा दायां कंधा, बाजू, नौकर को भी देखा जाता है। तृतीय भाव का जो कारक ग्रह वो मंगल है। वही छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। इस भाव से हम कोर्ट कचहरी को देखते हैं, लड़ाई झगड़ा, लोन, हिंसा, चोर, संघर्ष, प्रतियोगिता, नौकर चाकर, ईर्ष्या, कमर के नीचे होने वाले रोग, मामा मौसी आदि को देखते हैं। और इसका जो कारक ग्रह है शनि और मंगल है। इसी प्रकार एकादश भाव लाभ का भाव होता है और इस भाव से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है, वही देखा जाता है। यहाँ से हम बड़े भाई को भी देखते हैं। आपकी जो भी विशेष है उनको पूर्ति होगी या नहीं वो भी देखा जाएगा। मान सम्मान की प्राप्ति, बायां कंधा, बायां कान, फ्रेंड्स, बच्चों के जीवन साथी, सुख समृद्धि आदि का विचार एकादश भाव से ही किया जाता है। एकादश भाव में कोई भी स्टार हो अच्छे ही फल आपको देता है। गुरु इस भाव के लिए कारक ग्रह है और माना यह जाता है कि अगर यहाँ पर कोई वक्री ग्रह भी बैठ गया 11वें भाव में तो वो भी बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। तो आज हम केवल राहु की बात करने वाले हैं कि राहु अगर तीसरे, छठे या 11वें भाव में, 10वें भाव में भी शुभ माना जाता है, उन भावों में अगर स्थित है तो हमें क्या शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि राहु कहाँ पर प्लेस्ड है, कौन सी राशि का है, कितनी डिग्री का है, तो आपको क्या क्या अच्छे फल भी प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि राहु के बारे में यही सुना जाता है कि राहु बहुत ही अशुभ फल हमें प्रदान करता है, लेकिन ये जो तीन भाव है अगर यहाँ पर कुंडली में राहु स्थित है तो वो बहुत शुभ फल भी आपको प्रदान करते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का, और वहीं अगर राहु बैठ गया तो जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन साहस, निडरता और आत्मविश्वास के साथ आप इन सबको निपटाएंगे। मीन्स उन सब चीजों से आप पार पा ही जाएंगे। यहाँ पर बैठकर आप बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ बन सकते हैं, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसे लोग शराब के ठेके, मादक पदार्थों के व्यापार में भी लिप्त होते हैं। कुल मिलाकर राहु ने कैसे भी अनैतिक या नैतिक कार्यों से धन कमाने के लिए उकसाता है। छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते ठीक ठाक रहते हैं। छोटे मोटे ट्रेवल्स भी बहुत होते हैं। जो लोग भी लेखन के क्षेत्र में होते हैं, विशेषकर अगर सोशल मीडिया से अगर जुड़े हुए हैं तो उनके लिए थर्ड हाउस और वहां पर अगर राहु प्लेस्ड है तो बहुत ऐसे लोगों को इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। जितने भी सोशल साइट्स हैं, लाइक FB पे हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप
इंस्टा पर हैं आप, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी लोकप्रिय हो सकते हैं और वहां से धन अर्जन भी कर सकते हैं। तो राहु आपको बहुत ही कम समय में बड़ी ऊंचाइयां भी दे सकता है, आपको नेम फेम देता है, इसके साथ ही धन भी देता है, क्योंकि ये आपसे पराक्रम करवा लेता है। मीन्स जो भी चैलेंजेस आए, जो लोग और अदर लोग जो काम करने का नहीं सोचते, आप वैसे ही नए काम कर सकते हैं, क्योंकि राहु की वजह से आपको बहुत इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं। प्लस क्योंकि पराक्रम भाव में ही राहु बैठता है, तो वो डेयरिंग भी दे देता है कि आप कोई भी नई चीज को शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके भी कुंडली में राहु है तो आप जरूर देखिए कि, और अगर आप किसी भी लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं या मीडिया से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत सक्सेस पा सकते हैं। छठे भाव में राहु, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। छठे भाव में राहु स्वास्थ्य समस्या, लोन, शत्रुओं से रक्षा करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु छठे भाव में और अगर बृहस्पति केंद्र में, तो फिर आपकी जन्म कुंडली भी धन के मामले में बेहद खास हो सकती है। राहु 6th हाउस में है तो चैलेंजेस लेने की तो आपकी हैबिट ही होगी, और हर चैलेंज आपका कंप्लीट होगा इसी राहु की वजह से। 6th हाउस में राहु हो तो आदमी का नेचर इस तरह का होता है कि आप बेल मुझे मार, यही एटीट्यूड हमेशा उनके थ्रू आउट लाइफ रहता है, और ऐसा भी होता है कि वो बेल को ही मार देता है। मीन्स शत्रु इन लोगों के सामने टिकते नहीं है। 6th हाउस का राहु दिखावे के लिए बहुत उकसाता है। मीन्स अननेसेसरी लोन लेना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इस तरह से। साथ ही जो भी आपके एनिमीज हैं वो आपके सामने मुंह ही नहीं खोल पाएंगे। तो 6th हाउस में अगर राहु है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और 6th हाउस में राहु है तो अच्छे ही अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, कुछ बुरे रिजल्ट भी हो सकते हैं। जब भी 6th हाउस में राहु होता है तो पेट संबंधी समस्याएं अवश्य ही होती है, और विशेषकर जब गुरु के साथ राहु, शनि के साथ राहु या शुक्र के साथ राहु की कोई भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा होती है, उस समय अवश्य ही देखा जाता है। तो अगर आपके चार्ट में भी राहु छठे भाव में है तो आपको आपकी जो भी फूड हैबिट्स हैं उस पे अवश्य ही कंट्रोल करना है। मीन्स वहां पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। अदरवाइज जो छठे भाव का ये राहु है, जब भी कोई दशा में जो स्टार्स मैंने बताए हैं उनके साथ आएगा तो अवश्य ही कुछ न कुछ परेशानियां देकर जाएगा, कई बार सर्जरी के योग भी बना देता है। वही राहु अगर 11वें भाव में, तो इससे लोगों के पास आय के अनेक साधन होते हैं। मीन्स ऐसे लोग बहुत जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं, नैतिक या अनैतिक किसी भी तरह से उनको धन कमा ही लेना। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो बहुत चमक दमक से भरपूर होता है। तो राहु अगर 11वें भाव में है तो ऐसे लोगों को पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके जो इनकम के सोर्सेस होते हैं मोर देन वन डेफिनेटली होते हैं। और जो एक अगर सपोज आप को एक मेन सोर्स है, आप जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ आप कुछ ना कुछ साइड में जरूर कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और वहां पर भी आप धन की प्राप्ति करते रहेंगे। ऐसे लोगों को सडन गेन्स भी बहुत बार जीवन में होते हैं, लेकिन यही पर राहु की दृष्टि क्योंकि 5th हाउस पर भी पड़ती है। जब भी राहु 11वें भाव में होगा तो 5th हाउस पर तो पूर्ण दृष्टि डालेगा ही। तो ऐसे लोग अनैतिक संबंधों में भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। मीन्स उन्हें बहुत जल्दी जल्दी प्यार हो जाता है, जल्दी जल्दी उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। तो यहाँ पर उनको ध्यान रखना होता है। साथ ही एजुकेशन के मामले में भी जल्दी जल्दी वो लोग डिसीजन लेते हैं, एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में बदलते हैं। मीन्स वहां पर भी कुछ न कुछ इश्यूज इनके अवश्य ही आते हैं। और जो भी महिलाएं हैं विशेषकर उनमें देखा जाता है कि जब भी राहु 11वें भाव में है और 5वें भाव पर उनकी दृष्टि है तो बच्चे होने में उनको कुछ न कुछ समस्या अवश्य ही आती है। तो ऐसे लोगों को ये सलाह अवश्य ही मैं देती हूँ कि जब भी इस तरह की कोई भी कॉम्बिनेशन बनी है तो आप जब भी अपनी मैचिंग करवाएं शादी के लिए, तो पार्टनर के चार्ट में आप अवश्य ही देखें कि 11वां भाव और 5वां भाव कैसा है। वहां पर कहीं पर भी राहु या केतु की प्रेजेंस तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कुछ न कुछ रेमेडीज या मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जब भी राहु 11वें भाव में होता है, क्योंकि कुछ चीजें तो बहुत अच्छी दे रहा है कि धन संबंधी जितने भी मामले उनमें तो वो आपको बहुत बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन यहाँ पर थोड़े से पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज अवश्य ही दे देता है। अगर कुंडली के 10वें भाव में भी राहु है तो जीवन में बहुत सफल कैरियर होता है ऐसे लोगों का। और यहाँ पे 10वें भाव में अगर राहु स्थित हो जाता है तो गवर्नमेंट सेक्टर से ऐसे लोगों को बहुत लाभ होता है। ऐसे लोग मीडिया, सॉफ्टवेयर प्लस
पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। साथ ही अगर इस भाव में राहु होता है तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं, मीन्स एक्टिंग का जो फिल्मी लाइन जो है वहां पर भी बहुत ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल होते हुए मैंने देखा है कि जब भी 10th हाउस में राहु उनका स्थित है तो अचानक से ही कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई बहुत अच्छी फिल्म उनको मिल गई, कोई सीरियल उनको मिल गया और उनका करियर चल पड़ा। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां राहु यहाँ पर देता है। साथ ही जो भी मीडिया के जो भी क्षेत्र हैं, क्योंकि राहु जो भी अभी वर्तमान में जो चीजें चल रही है, जो हमारा फोन है, हमारा मीडिया है, हमारा टेलीविजन है, हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है, मीन्स संचार के जितने भी साधन है, मनोरंजन के जितने भी साधन है, उनको गवर्न करता है। तो अभी यही कहा जा रहा है कि ये जो कलयुग का समय है राहु का ही समय है, क्योंकि अभी हम इन्हीं सब चीजों में अपना मैक्सिमम टाइम लगा रहे हैं, हमारी एनर्जी लगा रहे हैं इन सब चीजों में ही, और इन्हीं के थ्रू हमारा काम भी चल रहा है। तो अभी वर्तमान समय में राहु ही सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो इन 3 भावों में, तीसरे, छठे, 11वें भाव में राहु स्थित है, अच्छे फल मिलेंगे। इसके अलावा 10वें भाव में भी अगर राहु स्थित है तो भी आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। हालांकि आपके पापा से या पिताजी से आपके ओपिनियन डिफरेंसेस रहेंगे, अच्छी नहीं बनेगी, तो वहां पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज आपको ये 3 जगहों का जो राहु है बहुत बेस्ट फल देगा। आपने अपनी कुंडली में भी जरूर देखा होगा कि यहाँ राहु स्थित है। अगर बहुत सारे लोगों की कुंडली में जरूर होगा इन प्लेस पे स्थित, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ, हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे शेयर की है वो हुई है। तो ऐसे ही एक अन्य अदर वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ अलग स्टार की अलग प्लेसमेंट और उनके क्या क्या इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।